हाय हेलो सभी शिक्षार्थियों, आप सब अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे, यह आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो त्रिभुज से संबंधित है वे बताने जा रहे हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय है, जो एग्जाम में बार बार जो है पूछते हैं, वह पाइथागोरस प्रमेय उनको जानेंगे जो 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछते हैं। इनके बारे में आपको बताएंगे और चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय की तरफ। तो पाइथागोरस प्रमेय जो 5 मार्क्स में सभी एग्जाम में जो है 10वीं कक्षा में पूछते हैं। ये प्रमेय है किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जो होती है बड़ी भुजा जो होती है, उस बड़ी भुजा का वर्ग शेष तो छोटी भुजा होती है, उस दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। या डेट मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग आधार एवं लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इनके बराबर होता है। इन्हीं प्रमेय को आज सिद्ध करेंगे जो 5 मार्क्स में बोर्ड में पूछते हैं। ये जानकारी लेते हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि बड़ी भुजा कौन होता है। तो समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा जो होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, इसको कहते हैं कर्ण। इसका नाम देते हैं ABC। इसका ये 90 डिग्री हो गया। तो विशेष प्रमेय में यहां पर लिखना है विशेष प्रमेय, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। माना विशेष प्रमेय में लिखना है, जो इसमें थ्योरम में जो लिखे हैं इसको चित्र के हिसाब से विशेष प्रमेय में लिखा जाता है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, यानी कोण भी बराबर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा बड़ी होती है और शेष दोनों छोटी होती है। तो 90 डिग्री है तो सिद्ध करना है कि इसकी बड़ी भुजा AC स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि बड़ी भुजा AC स्क्वायर इक्वल टू दो छोटी भुजा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यही सिद्ध करना है प्रमेय को, जो बोर्ड में 5 मार्क्स में आते रहते हैं। तो ये उसके बाद जो है इसमें एक रचना करना होता है। रचना लिख देंगे और रचना ये करना है शीर्ष B से, यानी 90 डिग्री का जो शीर्ष है वहां से AC भुजा पर लंब डालेंगे। तो B से BD लंब AC खींचेंगे। तो ये रचना करना है। उसके बाद प्रमाण की तरफ चलना है। पहला स्टेप प्रमेय में लिख देना है, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, जो क्वेश्चन में आप लोगों को दिए रहेंगे उसी हिसाब से प्रमेय में लिखना है। प्रमेय देने के बाद विशेष प्रमेय में आना है। जिस प्रमेय में जैसे बोला गया है वो पिक्चर के आधार पर विशेष प्रमेय में लिखना है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है और यानी कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो कोण B 90 डिग्री है तो इसके सम्मुख भुजा जो होती है बड़ी होती है AC। तो दैट मीन्स AC बड़ी भुजा AC स्क्वायर इक्वल टू शेष दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इसमें एक रचना करना है। B से BD लंब AC खींच देंगे। लंब खींचने के बाद अब प्रमाण में आ जाना है चौथा स्टेप में। तो प्रमेय करना है, प्रमेय परिमीकरण करना है। तो प्रमेय में तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर समझने वाली बात है
कि यहाँ पर ABC त्रिभुज समकोण त्रिभुज था, जिसमें B से BD लंब जो है ना AC खींचे हैं, तो जिससे दो त्रिभुज ये विभक्त हुआ है। दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, और एक बड़ा त्रिभुज ABC वो भी समकोण त्रिभुज है ना। तो उसी के संबंधता करना है, समरूप करना है। दोनों खंडित त्रिभुज को बड़े समकोण त्रिभुज से समरूप करना है, और समरूप कसौटी लगाकर जो है सिद्ध करना है। तो सबसे फर्स्ट अपन चलते हैं त्रिभुज ABC और बड़का ABC में, बड़ा है ना, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ABC में ये लिखना है स्टेप बाय स्टेप। पहले ये त्रिभुज ABD लिए हैं और बड़ा त्रिभुज ABC लिए हैं। ABD और ABC दोनों त्रिभुज लिए हैं, और दोनों त्रिभुज को जो है समरूप करना है, और समरूप के आधार पर उसका कसौटी लगाएंगे, और तब जाके अगला त्रिभुज में आ जाएंगे। तो ऐसे करना है। तो ABD त्रिभुज में और ABC त्रिभुज में दोनों को जो है समरूप करना है। तो देख सकते हो कि ABD पहले लिखे हैं, तो ABD का लेना है। ABD का कोण ADB देखिए 90 डिग्री है, तो कोण ADB बराबर कोण, अब बड़ा त्रिभुज का ABC 90 डिग्री है, ABC बराबर 90 डिग्री है। ABD त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, और ABC का ये कोण 90 डिग्री यानी B कोण 90 डिग्री है। तो लिख दिए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं A जो है, A त्रिभुज ABD में भी है और ABC में भी है, तो दोनों त्रिभुज में है। तो ये उभयनिष्ठ हो गया त्रिभुज कोण BAD इस त्रिभुज का, और बड़ा त्रिभुज का BAC बराबर कोण BAC उभयनिष्ठ है। तो दो कोण समरूपता कसौटी में जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो कोण यदि बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ABC किससे हुआ? A से होता है ना। किसी त्रिभुज का दो कोण समान होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं AA से। तो ये समरूप हो गया, और समरूप होने के बाद जो है इसमें समरूपता कसौटी यानी कि संगत कोण का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। समरूपता कसौटी में ये बोला है कि कोई भी त्रिभुज समरूप है कोण के आधार पर तो उनकी संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो ये लगाएंगे अब। तो इसमें दो कोण तो बराबर हो ही गया, है ना। इसके ABD का तीसरा कोण ये हो गया और ABC का तीसरा कोण ये हो गया, तो ये दोनों कोण समान होते हैं, है ना। तो BD का इग्नोर कर देना, BD का संबंध नहीं लेना है, BD से संबंध नहीं करना है। बस अब देखने है कि ABD का 90 डिग्री हो गया और ABC का 90 डिग्री हो गया, तो इसके संबंध में संगत भुजा लेते हैं। तो इनके जो है AB है, तो AB बटा बड़का त्रिभुज का 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा AC है, हो गया बराबर। इस त्रिभुज का तीसरा कोण क्या बराबर हुआ था? ये और ये। इनके सामने वाले भुजा AD बटा, और इनके सामने वाले भुजा त्रिभुज ABC का C कोण है बराबर इससे, तो इसके सामने का भुजा AB। तो ये हो गया AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे तो हो गया। अब इसका संबंध बड़ा त्रिभुज से संबंध हो गया, समरूपता कसौटी लगा दिए। अब जाना है इस त्रिभुज का बड़ा त्रिभुज का, पुनः त्रिभुज। अब जो आ जाना है इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का और बड़ा त्रिभुज का रिलेशन लगा के इक्वेशन फर्स्ट अरेंज कर लिए हैं। अब चलना है BCD में और ABC में चलना है। त्रिभुज BCD तथा त्रिभुज ABC में ये दोनों को पुनः समरूप करते हैं और समरूपता कसौटी के आधार पर उसका संबंध लाएंगे और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन होने के बाद उसका सिद्ध हो जाएगा। तो चलते हैं BCD और ABC का समरूप करने के लिए। तो BCD त्रिभुज में देखिए ये कोण 90 डिग्री है, तो कोण BDC बराबर, और बड़ा त्रिभुज का ABC 90 डिग्री है, ABC बराबर 90 डिग्री है। पुनः अब इस त्रिभुज में देखते हैं कोण C देखिए कि दोनों त्रिभुज में है। कोण C
BCD में भी है और ABC में भी है। तो BCD त्रिभुज में C यानी कि कोण BCD बराबर ACB, कोण ACB। तो क्या हुआ? उभयनिष्ठ हुआ, उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ हो गया तो दो कोण दोनों त्रिभुज का बराबर हुआ। और बराबर होने के कारण क्या होता है? दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो BCD समरूप त्रिभुज ABC किससे? AA से। AA से समरूप हो गया। A से समरूप हो गया तो ये सब जानते हैं किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? अनुपात समान होता है। इसमें भी वही लगाएंगे जो पहले लगाए थे, उसमें भी। तो इसमें पहले ये ज्ञात कर लेना है कि तीसरा कोण क्या हो गया, क्योंकि इस भुजा का संबंध नहीं लेना है। तो ये तो बराबर हो गया, इसके 90 डिग्री का ये भुजा हुआ, इसके बराबर ये हो गया। और ये तीसरा कोण, इस त्रिभुज का ये तीसरा कोण है और ये बड़ा त्रिभुज का ये तीसरा कोण है। ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर क्योंकि समरूप है। असमरूप त्रिभुज की सभी कोण क्या होती है? बराबर होती है। तो ये कोण बराबर ये कोण हो गया, तो इसके संबंध में रिलेशन लाएंगे। तो इस त्रिभुज का 90 डिग्री ये हो गया, तो इसके सम्मुख भुजा जो है BC है। तो BC इसीलिए समरूप हो गया, तो इसीलिए BC बट इसके 90 डिग्री के सामने BC है ना। बड़का त्रिभुज का 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने में AC बराबर। अब जो है इसमें तीसरा कोण क्या किए थे? ये किए थे बराबर और इसके बराबर था। तो इसके सम्मुख भुजा CD बट्टा और इसका मतलब इस त्रिभुज में था, ये कौन था? बराबर इसके थे। तो इसके सामने वाली भुजा BC, तो BC हो गया। अब इसको गुना कर देंगे, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD हो गया। समीकरण 2, समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण को जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम में कहा गया है कि किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो योग करना है। अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? इधर से लाएंगे AB स्क्वायर और समीकरण 2 का इधर वाला BC स्क्वायर, LHS RHS अलग अलग जोड़ना है बराबर इधर वाला AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD दोनों जोड़ दिए। अब जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये देखो इसमें AC दोनों में है तो ये जो है कॉमन आ जाएगा, AD प्लस CD हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या डालने जा रहे हैं, अब यहाँ पर क्या डालने जा रहे हैं AD और CD। अब यहाँ पर देखो AD और CD दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा AC, दोनों जुड़ेगा तो पूरा AC हो जाएगा। AD प्लस CD को जोड़ेंगे AC होगा, तो यहाँ पर AC डाल देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा थ्योरम सिद्ध हो गया। इसको पलट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही था हमको सिद्ध करना, साबित हुआ। इस प्रकार ये पाइथागोरस प्रमेय को आप लोग सिद्ध कीजिएगा। अब बोर्ड में जो है 5 नंबर का ये सवाल है पाइथागोरस प्रमेय जो पूछते रहते हैं अक्सर, आप 5 मार्क्स ला सकते हैं। इस स्टेप से करना है, पहले थ्योरम लिखना है, थ्योरम लिखने के बाद उस थ्योरम के आधार पर जो पिक्चर बनाएंगे उसके आधार पर विशेष प्रमेय लिखना है। कुछ नहीं करना, बस बताना है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका विकोण समकोण है, तो सिद्ध करना है समकोण की बड़ी भुजा AC होता है, समकोण के सामने वाली बड़ी भुजा होती है, तो AC स्क्वायर बराबर और दोनों छोटी है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस प्रकार ये करने के बाद एक रचना कर देना, रचना करने के बाद दो त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज जो है ना रचना करेंगे तो लंब डालेंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो गया। और दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गया। अब बड़ी भुजा बड़ी त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो है समरूपता कसौटी लगा के है ना समीकरण 1 और 2 लाना है, कैसे बताए थे पिछले में बताए हैं। दोनों समीकरणों को ऐड करेगा तो आराम से सिद्ध हो गया, कोई बड़ी थ्योरम नहीं है, आसान है, बस इसको सरलता भाषा से समझिए। और आप लोग VSP EDU जो YouTube पर चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए,
VSP मोटिवेशन फेसबुक पर है, उनको आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो कमेंट कीजिए ताकि हम भी सुधार करें उसमें क्या दिक्कतें हैं